यमुना में उफान से दिल्ली हुई जलमग्न, सिविल लाइंस, मयूर विहार, लाल किले का इलाका पानी में डूबा। हरियाणा, हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का तांडव जारी। बिजनौर में 100 गांव पानी में डूबे। नोएडा में भी आई आफत। नदियों में आए उफान से नोएडा से प्रयागराज तक सैलाब। कुदरत के कहर के बीच एक्शन में धामी सरकार। लक्सर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभावित लोगों का मदद का दिया भरोसा। बिहार में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत। सदन में प्रोटेस्ट के बाद निकाला जा रहा था मार्च। लाठीचार्ज के विरोध में बिहार में कल बीजेपी मनाएगी काला दिवस। भोपाल में ऑनलाइन लोन का जाल। टॉर्चर से परेशान होकर के भोपाल में परिवार ने दी जान। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाया, फिर एक फंदे पर झूले दंपत्ति। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी आतंकी हमले की धमकी। सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की कही बात। सीमा हैदर ने अपनी जान को बताया खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। दिल्ली में पिछले 2 घंटों में यमुना नदी के जलस्तर में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। शाम 6 बजे और 7 बजे जलस्तर 208.66 मीटर दर्ज किया गया है। रात 8 से 9 बजे भी यही स्तर पाया गया है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। 2 दिन में दिल्ली में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये अधिकांश पानी हिमाचल और हरियाणा से आ रहा है। बाढ़ के हालात को देखते हुए ट्रैफिक में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा भारी वाहनों को आवाजाही पर आंशिक रोक लगाई गई है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके तक पानी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का घर भी इससे अछूता नहीं है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गढ़ी मेंढू गांव में कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कपूरथला जिले में सेना के जवानों, एनडीआरएफ और पंजाब पुलिस के जवानों ने पिछले 2 दिनों के दौरान सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ से घिरे गांव से 300 बाढ़ पीड़ितों को निकाला है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर बीती देर रात एक भयावह सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त कावड़ लेकर के जा रही ट्रक को दूसरी ट्रक ने टक्कर मारी और ट्रक की रफ्तार भी काफी तेज थी, जिसके चलते गाड़ी में बैठे सभी लोग क्षतिग्रस्त हो गए। एक्सीडेंट की मिली थी हमारे को। क्या था सर, क्या थोड़ा बताएंगे? आए थे तो हम यहाँ काफ़ी जाम लग रहा था, पहुँचे थे 3-4 बोडी तो रोड पे पड़ी। अच्छा। आके हमने उसको ऊपर सारी निकाल दी और कुछ हरिचंद गई है और कुछ वहाँ गई है, इसमें जद्दी में। सर ट्रक काट के भी निकाला है कुछ? वो अंदर से तो निकाले हैं बोडी तो सारी। अच्छा। ऊपर बैठे थे, ऊपर से नीचे गिरे। अच्छा, ऊपर से नीचे एक्सीडेंट हुआ था, ऊपर से नीचे गिरे हैं, बट टक्कर लगी है, नीचे रोड पर गिरे। खबर पटना से है, जहां पर भाजपा के विधानसभा मार्च पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है। पटना के गांधी मैदान से विधानसभा की ओर बढ़ रहे मार्च को डांग बंगला चौराहे पर रोका गया और पुलिस ने भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को भी निशाने पर लिया। विधानसभा की ओर कूच करने के दौरान जमकर लाठियां बाजी। प्राप्त सूचना के अनुसार भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के ऊपर पुलिस वालों के तरफ से लाठीचार्ज की गई। इस मार्च के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी खड़े नजर आए। इनके ऊपर भी लाठियां चलाई जाने की खबरें निकल करके सामने आ रही। खबर पटना से है, जहां पर गांधी मैदान से विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना पुलिस कहर बन करके टूट पड़ी और जम करके लाठीचार्ज किया। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसी क्रम में भाजपा के एक नेता विजय कुमार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि
मृतक विजय कुमार सिंह जहानाबाद के जिला महामंत्री थे। बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह जहानाबाद सदर प्रखंड के कालपा गांव के रहने वाले थे। उनकी मौत की सूचना जैसे ही परिवार को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। पटना में बिहार पुलिस ने सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। बीजेपी शुक्रवार को राजभवन मार्च करेगी। वहीं बीजेपी ने विजय परिवार को गोद लेने के साथ ही परिवार को 10 लाख रुपए देने की आर्थिक मदद देने की ऐलान किया है। और हम लोकतांत्रिक रूप से आगे भी नीतीश कुमार जी आपका विरोध करते रहेंगे। आज आपने लाठी गोली चलवाया है, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका विरोध करते रहेंगे। खबर नालंदा से है, जहां पर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव अस्थावा प्रखंड के जियर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक रजनीश कुमार के आश्रितों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सांसद ने बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई और नीतीश कुमार पर हमला बोला। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के नेताओं ने आज हल्ला बोला, मार्च के दौरान लाठियां खाई। उन्होंने माना कि बीजेपी के नेताओं पर हुई लाठीचार्ज गलत है। पटना में हो गए हल्ला बोल मार्च के दौरान लाठीचार्ज बीजेपी के गुंडे के कारण हुआ है। बीजेपी के लोगों ने ही पुलिस को लाठीचार्ज करने पर मजबूर किया। न्याय के लिए लाठीचार्ज खाना कोई गलत बात नहीं है। कि विधायक एमपी पर लाठी चार्ज, मुझको लगता है कि पेशेंस की जरूरत थी, लेकिन जिस तरीके से पत्थर फेंकने का काम किया गया वह गलत था। और जब आपको रोका जा रहा था तो बैरिकेटिंग तोड़ देना और फिर जाकर के पुलिस से और महिलाओं से भीड़ जाना, मैं समझता हूं कि संविधान और कानून के दायरे में रह लाठी खा। हम तो कहते हैं कि 353 धारा ही गलत है। यह एक डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। तो सत्ता का चरित्र ही है शोषण का, और लंबा जब सत्ता रहता है तो वो बर्बर हो जाती है। वो कोई सत्ता है, किसी का सत्ता रहेगा वो होगा, लेकिन जो आज लाठीचार्ज हुई है वह इनके गुंडई के कारण हुई। खबर नालंदा से है, जहां पर बिंद प्रखंड क्षेत्र के कथराही पंचायत के वार्ड नंबर 6 जक्की गांव में गुरुवार की रात्रि में नल जल का पानी टावर अचानक धराशायी हो गया। पानी की टंकी की तेज आवाज को सुनकर के आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं देखा गया कि टंकी की चकनाचूर हो गया है। पानी का टावर 2 मंजिला टावर में ऊपर का हिस्सा पूरा ध्वस्त हो चुका है, जबकि नीचे का छत धंस गया। गनीमत रही कि रात होने के कारण किसी को कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी इलाके में फैल गई, जिससे लोगों में चर्चा का विषय बना है, जिसे लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। सूचना के जानकारी की मिलते ही रात्रि में बिंद थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंच करके जायजा लिया। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा भ्रष्ट ठेकेदार और जेई पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में मुखिया अनिल कुमार उर्फ रामचंद्र बिंद्री ने चुप्पी साधी है, कुछ कहने से इनकार किया है। यहाँ जल नल का निर्माण हो रहा था, उसमें टंकी ऊपर में लगाया गया। उसी समय जो है से कि 5 मिनट मुश्किल से पानी भरा हुआ होगा और तुरंत ध्वस्त हो गया, शुरुआत में ही गिर गया। तो ये क्या कहना चाहेंगे इस पर? लापरवाही है या भ्रष्टाचार? लापरवाही है, नहीं तो कैसे ऐसे हुआ है? लापरवाही। इसमें मटेरियल भी क्या ढंग से पड़ा नहीं पड़ा, इसको कौन देख रेख करने वाला था? एक दिन भी पानी भी नहीं पड़ा इसमें। हाँ, ये तो दिन का होता तो उनका ही लेबर चला जाता। 4 लेबर और कारीगर मिला करके 4 गो मरता इसमें। ये तो रात के वास्ता था, इसलिए खतरा नहीं हुआ। इस बीच पंजाब के गुरदासपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ के हालात पर बैठक की है। गुरदासपुर में कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ के हालातों पर बैठक की। कुलदीप सिंह धालीवाल ने अफसरों से जाने हालात।
बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आपदा में पंजाब सरकार 24 घंटे लोगों के साथ है। गुरदासपुर से खबर बता दें, जहां पर कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ के हालात पर बैठक की है। बताया जा रहा है कि कुलदीप सिंह धालीवाल ने अफसरों से जाने हालात। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने के लिए निर्देश दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आपदा में पंजाब सरकार 24 घंटे लोगों के साथ खड़ी है। कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ के हालात पर बैठक की है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अफसरों से हालात जाने हैं। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਅਜੇ ਭਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਝੜੀਆਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। बटाला से विधायक शेरी कलसी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा पर तंज कसा। गुरदासपुर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में पहुंचे बटाला के विधायक शेरी कलसी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के कहा कि पार्टी लोगों के लिए तन मन से काम कर रही है और कहा कि आम लोगों के लिए सरकार हर चीज़ मुहैया करवा रही है और सहायता राशि भी प्रदान कर रही है। साथ ही बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने के द्वारा एक पत्रकार के सवाल पर पूछने पर उसे पत्रकार को गाड़ी के नीचे उतरने के लिए कहा था और उसके साथ बदसलूकी की गई। ऐसा करना बहुत ही निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से पंजाब के विकास के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ वहीं गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अपराध और सुरक्षा विषय में आयोजित सम्मेलन हुआ। उद्घाटन सत्र सुरक्षा विषय पर आधारित प्रदर्शनी। गृह मंत्री अमित शाह ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अपराध और सुरक्षा विषय में आयोजित हुआ सम्मेलन। उद्घाटन सत्र सुरक्षा विषय पर आधारित प्रदर्शनी, जिसमें शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। अहम जानकारी आपको बता दें, गुरुग्राम पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने अपराध और सुरक्षा विषय में आयोजित हुआ सम्मेलन में भाग लिया।
बता दें कि उद्घाटन सत्र सुरक्षा विषय पर आधारित प्रदर्शनी में पहुंचे थे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में बाढ़ से जनता के घर हुए प्रभावित। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे तो बाढ़ से जनता के घर हुए प्रभावित। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। नाव में बैठकर लिया बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में बाढ़ से जनता के घर हुए प्रभावित। केंद्रीय राज्य मंत्री पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। बाढ़ में फंसे लोगों को घरों से निकालने का काम शुरू किया गया है। तो फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात सामने आ रहे हैं। बता दें कि बाढ़ से जनता के घर काफी प्रभावित हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री पुलिस कमिश्नर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। बता दें कि बाढ़ के पानी से जनता के घर काफी प्रभावित हुए हैं। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में बाढ़ आई है। आपके सामने है और ये सब उस कुदरत की मेहर है जिसके सामने सब बेबस है। लेकिन पूरे देश में मोदी जी की सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से लोगों के बचाने में, उनको लिफ्ट करने में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। इसीलिए इस इतनी आफत के बावजूद भी कोई ऐसी अनहोनी घटना यहाँ पर नहीं है जिसके कारण इंसान की जान जाए। खबर सिरसा से है, जहां पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने गग्गर नदी में बढ़ते संभावित जल स्तर को लेकर के गग्गर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने O2 हेड से लेकर के राजस्थान कैनाल साइफन तक नदी का निरीक्षण करते हुए तटबंधों की मजबूती के लिए कट्टों में मिट्टी भराई व जेसीबी से जलकुंभी निकालने के कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी में जलस्तर के बढ़ने की संभावना के अनुरूप सभी आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित कर लिया जाए। उपायुक्त ने गग्गर निरीक्षण से पहले कैंप कार्यालय में राजस्व व सिंचाई अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से संभावित बाढ़ को नियंत्रण व उससे बचाव को लेकर के किए गए प्रबंधों व व्यवस्थाओं के बारे में रिपोर्ट ली। उपायुक्त ने गग्गर के निरीक्षण के दौरान आसपास के गांव के लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने भी निगरानी रखें और जलस्तर के संबंध में कोई भी जानकारी या सूचना मिलती है तो प्रशासन को तुरंत सूचित करें। खबर सिरसा से है, जहां पर संजय मित्तल पैदल चल करके खाटू श्याम धाम पहुंचे। सिरसा के श्याम बगीची पैदल संघ ने संजय मित्तल को माला पहना करके उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि संजय ने श्याम बगीची मंदिर में बाबा का दर्शन किया। श्याम प्रेमियों ने रात को जनता भवन में जागरण का आयोजन किया, जिसमें पवन गर्ग, अशोक खट्टर, सुभाष अरोड़ा, मोनू वाधवा सहित अन्य श्याम प्रेमी मौजूद थे। सर, आप जैसे कि आपने श्रीनगर से पैदल यात्रा निकाली, कितने दिन का सफर रहा? 51 दिन का टोटल हमारा 51 दिन का है। निकाले थे 27 जुलाई को खाटू श्याम जी। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर पिछले कई दिनों से चल रही लगातार बारिश के कारण नहरों के तट, बांध, ड्रेन टूटने से जहां पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वही पिछले कई दिनों से पहले ही डबखेड़ी में टूटी ड्रेन के कारण जलस्तर गांव से होते हुए शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बारिश का ये पानी गांव से होते हुए कुरुक्षेत्र के शहरी इलाकों में प्रवेश कर रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र में पिहोवा रोड पर खेत और सड़क एक समान नजर आ रही है। ट्रेन के टूटने से बारिश का पानी गांव नलकाधारी से होते हुए न्यू कॉलोनी दीदार नगर में तेजी से आ रहा है, जिसके कारण शहरवासी डरे हुए हैं।
आपको बता दें कि ऐसे में लोगों ने अपने घरों के आगे मिट्टी के कट्टे लगाने शुरू कर दिए और जिनके घर गली के लेवल से नीचे हैं उन्होंने अपने सामान दूसरी मंजिल पर रखा है और सुरक्षित जगह रख करके शुरू कर दिया है। बता दें कि कहीं लोगों ने अपने घर का ताला लगा करके अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। खबर यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। इससे निचले इलाकों में उत्पन्न होने वाली समस्या भी कम होती नजर नहीं आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि अभी पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात के चलते हथनी कुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। हथनी कुंड बैराज पर बढ़े जलस्तर से बेलगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई करोड़ों की पटरी पर भूमि कटाव हो गया। अभी पानी सुबह 2,70,000 था, फिर 3,20 हुआ, अभी 3,45,000 क्यूसिक हो गया। तो आज बढ़ने का ट्रेंड है क्योंकि कल हिमाचल में बहुत हैवी बारिश हुई है, रेनफॉल, जो कि अभी भी कंटिन्यू है और उसका इम्पैक्ट जो हमारी प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से भी डिस्चार्ज इट कैन क्रॉस 4 लाख से ज़्यादा पानी क्रॉस कर सकता है। किस तरह की निगरानी रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से? किस तरह निगरानी तो जी जो हमारे यमुना के साथ लगे गांव हैं, हमने सब में उनमें अलर्ट घोषित कर दिया है और हमारा स्टाफ वहां पर मुस्तैद है। कोई भी आबादी एरिया में पानी जहां पर हम अपने पंप इंस्टॉल कर सकते हैं वो कर रहे हैं और क्योंकि जो भी प्रोटेक्शन का वर्क है वो तो जब पानी कोई रिड्यूस होगा तब हम कर पाएंगे। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी जिला इकाई की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। लोकसभा उपाध्यक्ष अंबाला सुशील जैन ने बताया कि यमुना नदी से लगते गांवों में किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों के घरों में भी दीवारों के मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों को राहत नहीं दे पा रही है। सांसद रमेश कौशिक और उपायुक्त ललित सिवाच ने गहरे पानी में मोटर बोट पर सवार होकर के यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते पानी से गिरे जाजल टोंकी के ग्रामीणों के पास पहुंचे। सांसद और उपायुक्त ने ग्रामीणों का हौसला बांधते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बता दें कि जाजल टोंकी के चारों ओर यमुना का पानी भरने की सूचना मिलते ही सांसद रमेश कौशिक और उपायुक्त ललित सिवाच अन्य अधिकारियों के साथ फौरन मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का गंभीरता से जायजा लिया और उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जोर दिया, लेकिन ग्रामीणों ने फिलहाल वहीं रुकना स्वीकार किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाए। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन हर वक्त लोगों के साथ है, इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली प्रायोरिटी हमारी है पानी की सप्लाई कराना। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोनीपत टाइमली पानी की सप्लाई टैंकर से करवा देगा, उसका शेड्यूल हमने बना लिया। दूसरा हमारे लिए थ्रेटनिंग इशू है जाजल टोकी गांव, उसमें 500 लोग पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो हमारे ऑफिसर्स भी वहाँ गए हैं, हम भी अभी विजिट कर रहे हैं। अगर पानी का लेवल बढ़ गया, अभी वो लोग ये कह रहे हैं जी अभी कोई थ्रेटनिंग इशू नहीं है, हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका हमने मुआयना करना है। अगर शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत है तो उनको फिर हम शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। और थोड़ी देर में एमपी साहब भी आ रहे हैं। खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां पर बारिश के कारण पंचकुला, पिंजौर, कालका और आसपास के क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके कारण घग्गर नदी और कौशल्या नदी के आसपास बसे लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर पानी से बह गए हैं, जिसके कारण सूरजपुर, किरतपुर जैसे कई क्षेत्रों में लोग बेघर हो गए हैं। घग्गर और झाझा दो ऐसी नदियां हैं जो कि हिमाचल की तरफ से इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, जो पानी वहाँ आता है वो भी नीचे आता है। और उसके साथ ही लगातार हमारा सूरजपुर, रजीपुर और यहाँ पे आगे जो है अमरावती तक तो आगे है ही है, इसके साथ लगता हुआ क्षेत्र जो कि करीब 50 गाँव आगे प्रभावित होते हैं कनेक्टिविटी से, जो कि हिमशिका से आगे जाते हैं रायसेन क्षेत्र के। इसी तरह जो बड़ावाला जो कि बॉर्डर है हमारा दून एरिया का, वहाँ भी जो परसों ही पुल टूट गया है, वहाँ से प्रभावित होते हैं। और साथ में कीरतपुर, लोगढ़ वो भी क्षेत्र और मोरनी में स्लाइडिंग हुई है, वो परसों ही हो गई थी।
और इसी तरह रैपुरानी में टोटा पुल वगैरह अटल की कड़ाई जो रैपुरानी से आता है वो भी हमारा मोरनी से आता है, वही प्रभावित हुआ। और बस्ती से जी हमारे मकान हट गए हैं। कितने मकान थे वहाँ पर? मेरे 2 मकान थे जी, अभी बनाए थे? अभी बनाए थे और अभी बनाए। और मतलब सामान भी उसमें पड़ा था, जिसमें सीमेंट के कट्टे भी थे, वो सब बह चुके। महेंद्रगढ़ में हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने ग्रामीणों के अनुरोध पर अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव लावन जासवास स्कूलों का दौरा किया। ग्रामीणों ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को बताया कि लावन मिडिल स्कूल में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को मालड़ा बास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज किया जा रहा है तथा जासावास स्कूल में 6ठी से 8वीं तक की कक्षा को बांडोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समायोजित किया जा रहा है। वहीं खेड़की के स्कूल के कक्षाओं को भी 6ठी से 8वीं को बैरावास मर्ज किया जा रहा है। जिगावन स्कूल में 6ठी से 8वीं की कक्षाओं को साथ लगते सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेवल में मर्ज किया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। लावन व जासावास के स्कूलों को अन्य स्कूलों में मर्ज नहीं किया जाएगा। 5-6 दिन पहले महेंद्रगढ़ विधानसभा के 4 विद्यालय पड़ोस के विद्यालय में मर्ज कर दिए थे। खेड़की का मिडिल स्कूल बैरावास में कर दिया था, जिगावण का ब्योड़ में कर दिया था। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इनेलो पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी जारी है। साथ ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को पार्टी को मजबूत करना चाहिए था। दक्षिण हरियाणा को जल्द एम्स की बड़ी सौगात मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं पर विराम लगाया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित व्यायामशाला और खेल मैदान का उद्घाटन किया। बता दें कि बारिश के मौसम में जलभराव को लेकर के अधिकारियों को दिए जलभराव से निवारण के निर्देश दिए। जलभराव वाले स्थानों पर अधिकारियों को अस्थायी जनरेटर सेट लगवाने के आदेश दिए। में जनसंवाद कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चले हुए हैं। उसी सिलसिले में आज गांव बदराना के अंदर भी एक व्यायामशाला का उद्घाटन का प्रोग्राम था, उसका उद्घाटन हुआ है। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से व्यायामशाला बनकर तैयार हुई। इसी तरह दूसरे जो गाँव की समस्याएं थी वो लोगों से सुनी है और उन समस्याओं का भी निदान हमने किया है। और बाकी जो भी समस्याएं गांव की आती रहती वो हम सुनते हैं और आज भी बदराना में भी यही काम हमने किया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का दौरा साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। बता दें कि बमनीडीह विकास खंड के बिर्रा गांव में हुआ आयोजन। जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का दौरा साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। बमनाडीह विकास खंड में हुए बिर्रा गांव में आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस दौरान मौजूद रहे। जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का दौरा साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। सीएम बमहडनीडीह विकासखंड के बिर्रा गांव में हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस दौरान रहे मौजूद। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का दौरा। आपको बता दें कि साहू समाज के शपथ ग्रहण में हुए शामिल। नारायणपुर और छत मार्ग में मुसीबत बनी जर्जर सड़क।
सड़क पर गड्ढे या गड्ढे में सड़क, पानी जमा होने से राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। बता दें कि स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। तो नारायणपुर से खबर, जहां पर ओरछा मार्ग में मुसीबत बनी है जर्जर सड़क। सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। पानी जमा होने से राहगीरों को की बड़ी मुश्किलें हैं। स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। ओरछा मार्ग में मुसीबत बनी है ये जर्जर रोड। सड़क पर गड्ढे या गड्ढे में सड़क, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। पानी जमा होने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी ही हैं। कई हादसों के बावजूद नहीं जागा है जिला प्रशासन। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से ये जर्जर सड़क दिख रही है आपको। सरपंच ग्राम पंचायत हलामीन मठ से हूँ। जाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले भी इसके पहले भी कर चुके थे, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ना बनाया गया ना कुछ नहीं, क्योंकि आए दिन यहाँ दुर्घटना होते जा रहा है। क्योंकि अभी स्कूल बच्चे वो लोग भी आना जाना में बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि पूरा कीचड़ भरा हुआ है रोड में। उन लोग बोले थे कि कुछ दिन में बना देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक 1 मई तक बोले थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी पूरा रोड ही खत्म हो गया है। देखो आए दिन तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी स्कूल बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि यहाँ से गढ़बेंगल पढ़ने जाते हैं, क्योंकि पूरा गड्ढे भर चुके हैं। अगर प्रशासन अगर कुछ नहीं करता है तो और आगे तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बलरामपुर जिले की पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले महिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 महिलाओं सहित चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 नग मंगलसूत्र और 1 सोने की चेन सहित 1 बोलेरो वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि जिले के साप्ताहिक बाजार सहित भीड़ भाड़ वाले मार्केट से महिलाओं के द्वारा चेन स्नैचिंग की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 6 महिलाओं को हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ की, तो महिलाओं द्वारा अपना जुर्म को बोलकर लिया गया। जिले के रामगंज थाना को एक चोर गिरोह से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। ये चेन स्नैचिंग का महिला गिरोह है जो गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 6 सदस्यीय महिला और उसके साथ में उनका बोलेरो वाहन और उसका एक चालक गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे प्रकरण में हर उस वाहन के माध्यम से बाजार जा करके महिलाओं के द्वारा चेन स्नैचिंग का चोरी का वारदात किया करते थे। इस प्रकरण में रामगंज वाले प्रकरण में साप्ताहिक बाजार था। उस दिन में जाकर के एक सब्जी लेने वाली महिला से उसका मंगलसूत्र छीन करके भागने का प्रयास किया। खबर रायगढ़ से है, जहां पर इस चुनावी वर्ष में शासन प्रशासन के सभी कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ भी अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर के सामने आ गया है। इनकी मांग है कि इन्हें प्रथम 3 वर्ष कलेक्टर दर सेवा अवधि पश्चात नियमित वेतनमान प्रदान किया जाए। दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग टी संवर्ग के शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने ये मांग जिला शिक्षा अधिकारी से की है। उन्होंने अपनी मांग को समय समय पर संघ के माध्यम से मौखिक और लिखित रूप में सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश किया है, पर आज तक इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले दिनों संघ के आग्रह पर यह कहा गया कि जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाएगा और उसकी अनुशंसाओं पर समस्या का निराकरण किया जाएगा। यहाँ चतुर्थ वर्ग में टी संवर्ग के कर्मचारी आज ज्ञापन देने आए थे। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय प्रवास पर हैं, उनके स्थान पर हमने ज्ञापन प्राप्त किया है और इस ज्ञापन का हम जो है अधिकारी महोदय आएंगे अवगत कराएंगे और जो नियमानुसार इसमें उचित होगा वो कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी।
ये आवेदन जो दिए हैं आज, ये जिला शिक्षा अधिकारी टी संवर्ग कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का जो वेतनमान है 3 वर्ष कलेक्टर दर पश्चात वेतनमान देने का है। कुछ कर्मचारियों 387 कर्मचारी में से लगभग 35-40 कर्मचारी वंचित रह गए हैं। शेष कर्मचारियों को वेतनमान दे दिया चुका है। तो हमारी ये मांग है कि हम इन लोगों को भी उनकी बराबर वेतनमान दिया जाए। दुर्ग नगर निगम के आयोजित सामान्य सभा का विशेष बैठक में भाजपा पार्षद दल ने विरोध की तख्ती लेकर के सदन में पहुंचे। वहीं पक्ष और विपक्ष ने सदन में मुद्दों को लेकर के जम करके हंगामा किया। दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित सामान्य सभा का विशेष बैठक बुधवार को दुर्ग के खालसा स्कूल में आयोजित की, जिसमें पक्ष और विपक्ष ने सदन में जनहित मुद्दों को लेकर के हो रही लापरवाही को लेकर के आरोप लगाया। तो वहीं सदन में जाति प्रमाण पत्र को बनाए जाने को लेकर के दुर्ग नगर निगम के MIC प्रभारी अब्दुल गनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए शहर की जनता के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। की गई थी, जिसमें 451 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 393 पात्र हितग्राहियों का सर्वसम्मति से आज आवेदन को पास किया गया। सत्र के दौरान ही इसको पास किया गया, लेकिन पिछले कई महीनों से वो प्रमाण पत्र पेंडिंग पड़ा था, जिसमें कई छात्र जो स्कूल में प्रवेश लेने में उनको प्रॉब्लम जा रहा था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नगर निगम अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करके पहले मेयरिंग काउंसिल से, फिर सामान्य सभा से, फिर जिला प्रशासन को भेजा जाता है शासन विभाग। तो जिसमें 161 पात्र हितग्राहियों का पिछली सामान्य सभा में भेजा गया था, जिसपे बहुत से पात्र हितग्राहियों का जाति प्रमाण पत्र बन भी गया। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के किसान नेता योगेश तिवारी ने जिले में बढ़ते अवैध कारोबार के संचालन पर कार्रवाई की मांग को लेकर के पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसान नेता योगेश तिवारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बेमेतरा जिले में इन दिनों सट्टे का अवैध कारोबार जोर शोर से चल रहा है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के गली मोहल्लों में खुलेआम शराब की अवैध बिक्री हो रही है। समाधान सेल पर मिल रही है, शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़ी कार्रवाई की अभाव में अवैध कारोबार करने वाले फिर से सक्रिय हो गए हैं। मैं आया हूं कि बेमेतरा जिले में जिस तरह से अवैध कारोबारी सक्रिय हैं, जुआ, सट्टा, शराब बेचने वाले खुलेआम बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी जो नए SP आए हैं, मुझे पता चला बड़ी सख्त हैं, तो उनसे मैं मिलने आया, उनको ज्ञापन दिया हूं कि 15 दिन के अंदर जो गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, सट्टा खिलाया जा रहा है, जुआ खिलाया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा हो सकता है SP कार्यालय हमें घेराव करने में हम लोग मजबूर हो जाएं। आज पिछले जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, यहाँ खुलेआम इस तरह से कारोबार सक्रिय है, किसका संरक्षण प्राप्त है समझ से परे है। कलेक्ट्रेट सामने जो यहाँ आसपास जो ढाबा हैं, उसमें खुलेआम शराब बेचे जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बेमेतरा जिले में जो अवैध शराब और जुआ सट्टा के लिए जो चल रहा है, उसके लिए मतलब ज्ञापन दिए हैं। और इसमें जैसे मैडम जब से आई हैं तब से लगातार कार्रवाई हो ही रहा है पूरे जिले में। थानेवार जैसे समाधान एक शिकायत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें लगातार शिकायत भी आ रहा है और कार्रवाई भी लगातार हो रही है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा ज्ञापन दिए हैं तो इस पर और कार्रवाई होगी, अच्छे से कार्रवाई होगी। खबर मुरैना से है, जहां पर करंट लगने से पिता व बेटे की मौत हो गई, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक झुलस गए। खेत के ट्रांसफार्मर पर तार डालने गए थे दोनों लोग। पिता और दोनों बेटों को लगा है बिजली का करंट, तो करंट लगने से पिता और बेटे की मौत हो गई। खेत के ट्रांसफार्मर पर तार डालने गए थे लोग। पिता और 2 बेटों को लगा बिजली का करंट। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के खेरला गांव का मामला। तो मुरैना से जानकारी बता दें, जहां पर करंट लगने से पिता व बेटे की मौत हो गई। एक झुलसा। खेत के ट्रांसफार्मर पर तार डालने गए थे दोनों लोग। पिता और 2 बेटों को लगा बिजली का करंट। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के खेरला गांव का मामला। मुरैना से अहम जानकारी, जहां पर करंट लगने से पिता व बेटे की मौत। एक झुलसा। खेत के ट्रांसफार्मर पर तार डालने गए थे सभी लोग। पिता और 2 बेटों को लगा बिजली का करंट।
सबलगढ़ थाना क्षेत्र के हेरला गांव का मामला। मुराना से अहम जानकारी, जहां पर करंट लगने से पिता व बेटे की मौत, एक झुलसा। खेत के ट्रांसफार्मर पर तार डालने गए थे सभी लोग। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। 2 बच्चों को जहर देने के बाद दंपति ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट मिलने से सामूहिक आत्महत्या की वजह का खुलासा हुआ है। मृतक भूपेंद्र विश्वकर्मा ने ऑनलाइन फ्रॉड ऐप का शिकार होने पर यह खौफनाक कदम उठाया। बता दें कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन जॉब का लिंक आने के बाद तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में मृतक भूपेंद्र ने नौकरी शुरू कर दी थी। पहले तो कंपनी प्रॉफिट के साथ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, जिससे उसका लालच बढ़ता चला गया। फिर कंपनी की ओर काम का प्रेशर दिया जाने लगा। सिविल खराब होने से भूपेंद्र लोन नहीं मिला तो उसने ऑनलाइन कंपनी से ही लोन ले लिया। कंपनी पर पानी की तरह पैसा लगाया, जिसके बाद वो लगातार कंपनी के कर्ज में डूबता चला गया। हालात ये हुए कि कंपनी ने कर्ज चुकाने के लिए उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। कर्ज ना अदा कर पाने की स्थिति में कंपनी ने फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप हैक करके परिजनों और दोस्तों को अश्लील फोटो भेज करके परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे वो इस कदर तनाव में आ गया कि उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। इस बात का उल्लेख सुसाइड नोट में किया गया है। किसी को कुछ मैडम पता नहीं था, हम लोगों को कोई लोन का नहीं पता था साहब। बहुत खुशी परिवार थी, यही बता रहे थे कि 17 लाख रुपए कोई मांग रहा है और बोल रहा है कि 17 लाख रुपए दे दो ना, तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे। बस यही बताई है कल बहू हमको। ज्यादा मुझे नहीं पता, बस यही कि लिंक वगैरह थी, वही ओपन नहीं हुई थी। बाकी उनको धमकाया जा रहा था कि क्या बोलते पैसे दो कर पूरा बर्बाद कर देंगे। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि इन्होंने ऑलरेडी कर्ज में थे ये कुछ, उसके बाद इन्होंने कुछ ऑनलाइन ऐप्स और ऑनलाइन वर्क करने का प्रयास किया, जिसके चलते इनके ऊपर ऑनलाइन ऐप्स का कर्ज बढ़ता गया। और ऑनलाइन ऐप्स में यही होता है कि जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो परमिशंस में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटोज़ वगैरह शेयर हो जाती हैं जो आप रियलाइज़ नहीं करते। और उन्हीं फ़ोटोज़ और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज़ करते हुए इन्होंने इनको ब्लैकमेल किया है और जिसके चलते प्रताड़ित होकर इन्होंने सुसाइड किया। पुजारियों के संगठन अपनी समस्याओं को लेकर के विधानसभा का घेराव करने निकले। साउथ टीटी नगर स्थित श्री राम मंदिर के पास सभी पुजारी एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव की कोशिश की गई। विधानसभा का घेराव करने जा रहे पुजारियों को पुलिस ने नानके पेट्रोल पंप के पास ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया। इस दौरान विरोध बढ़ता देख इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उनकी पुलिस से भी बहस हुई। वहीं पुजारियों का कहना था कि इनकी मांगों के निराकरण के लिए ना ही कांग्रेस सरकार आई और ना ही बीजेपी। इनका मैं समर्थन भी करता हूं और इनका स्वागत करता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में। दूसरी चीज़ ये है कि जो 1972 में वंशागुण चलता था, पिता के बाद बेटा उसका हो जाता था और कलेक्टर और सरकार का कंट्रोल खत्म हो, ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो किया जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि जब मैं मंत्री था तो हमने 3 गुना मानदेय बढ़ाए थे और एक ये है कि सरकारी ज़मीन पे जो मंदिर होंगे उनको विधिवत पट्टे दिए जाएंगे। ये काम हम आने के बाद करेंगे। हम लोग जो उद्देश्य को लेकर आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से पुजारी आए हैं। एकमात्र उद्देश्य है, आप बताइए, चर्चों में कब्जा किसी सरकार का नहीं है, मस्जिदों में सरकार की सरकार नहीं। मेरा विरोध नहीं किसी सरकार से, ना किसी सरकार का चाहता। हम लोग ये चाहते हैं मठ मंदिरों की संपत्ति 1972 से में जो पुजारी का नाम होता था, अंग्रेजों के समय भी 4 आने पैसे मिलते थे, बंसाल को होता था। उस 1974 में एक लेटर आया, उस लेटर के आधार पर पुजारियों की जमीनें सरकारी नियंत्रण हो गया। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी के खुरई थाना के पास की है, जहां पर एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर के टकराने के बाद ट्रक डिवाइडर पर सीधे चढ़ गया।
इस घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज वीडियो में पूरा घटनाक्रम साफ नजर आ रहा है। गनीमत है कि बात रही कि इस ग्रामीण सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की जान बाल बाल बच गई। तो सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक जो है एक डिवाइडर पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर इंदौर से है, जहां पर एक युवक ने प्रेमिका से विवाद के बाद फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले उसने प्रेमिका को वीडियो कॉल कर किया और बात करते करते फांसी पर झूल गई। प्रेमी भी उसके इस कदम से बिल्कुल अवाक रह गया। प्रेमिका ने युवक के परिवार वालों और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना परदेशीपुरी थाना क्षेत्र की है। अब वो मालूम तो नहीं, ने लटके थे पंखे से, मालूम पड़ा कि वहाँ पे लटके इनके पापा का इनका फ़ोन आया जब जाके गए। वीडियो बनाया इनने वीडियो बनाई है एक, तो वीडियो देखी, उसमें मालूम पड़ा लड़की के चक्कर में लगाई है। लड़की के चक्कर में लगाई है उसमें। वीडियो है इसके अंदर। मृतक का नाम है मनीष, पिता सुनहरे है ना, उसकी उम्र 21 साल है। रात्रि करीब 10 से 10:30 बजे के आसपास उसने घर में फांसी लगा ली गले में और आत्महत्या कर ली है, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जनपद में दलित युवक के ऊपर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद एमपी की राजनीति में हलबली मच गई थी। अब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से फिर इसी तरह का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। सोनभद्र में एक दलित युवक के ऊपर एक दबंग व्यक्ति द्वारा के साथ किए जाने का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोनभद्र जनपद के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो की जांच पड़ताल करने के बाद ही पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के साथ ही आला अधिकारी गांव में पहुंच गए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो जुगैल थाना क्षेत्र के गांव घटीहटा का बताया जा रहा है, जहां पर 11 जुलाई को पीड़ित और आरोपी दोनों लोग साथ में बैठकर के शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया और विवाद होने के बाद दबंग व्यक्ति द्वारा दलित युवक की पिटाई की गई। पिटाई की जाने के बाद दबंग व्यक्ति ने उसके चेहरे पर और कान में पेशाब कर दिया। सोनभद्र में थाना जुगेल के घटेटा गांव के अंतर्गत का ये मामला है। 2 दिन पहले का मामला है। अभी वादी से भी बात हुई है। इसमें जो पीड़ित है उसने भी बताया कि 11 तारीख की ये घटना है। इसमें जो अभियुक्त है और जो पीड़ित है दोनों एक दूसरे के परिचित हैं और दोनों ने, जो वादी ने बताया है कि दोनों ने साथ में बैठ के उस दिन ड्रिंक किया है और साथ में खाया है। फिर किसी बात को लेके इनकी आपस में कहासुनी हो गई और वीडियो वायरल हुआ है। तब इसे जाके पता चला है कि 11 तारीख को उसके साथ में क्या घटना हुई थी। पुलिस को भी मामला तभी संज्ञान में आया है और तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए जिस अभियुक्त ने, जिस आदमी ने, जोहर पटेल ने जो घटना की है उसके कान में पेशाब करने की, उस आदमी को, उसके साथ में जो एक और आदमी था उसको गिरफ्तार किया गया है और वादी को साथ में लेके अभी तहरीर लेके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। खबर बागपत से, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार अधिकारी यमुना खादर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से यमुना के निकट ना जाने की भी अपील कर रहे हैं। 12 बाढ़ चौकिया पूरे खादर क्षेत्र में अपनी पैनी नज़र बनाए हुए और जिला प्रशासन द्वारा सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। बागपत डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ यमुना खादर क्षेत्र का भ्रमण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यमुना खादर में ना जाए। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें। वहीं अधिकारियों ने 12 बाढ़ चौकियां बना दी है। अधिकारियों पूरी तरह से चौकसी बरत रहे हैं और बागपत में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर कम होने की संभावना है। ये नहीं, हम भी जॉब करेंगे तो जॉब भी लगवा दिए। फिर एक साथ हम लोग दोनों लोग एक साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद कोरोना काल लग गया तो दोनों लोगों को जॉब छूट गया। उसके बाद दोनों लोग
उसके 1 महीने बाद मेरा लड़का हो गया वहीं पे ESI में लड़का हुआ। उसके बाद डिस्चार्ज हुए हम लोग, फिर घर आए 6 महीने की लीव लेके। फिर हम उसके पहले चले गए जॉब करने दिल्ली पे, वो अपने मायके रहती थी। तो 17 या 18 अक्टूबर को नोएडा गई तो कह रही सर हम अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं विकलांग हूँ, बच्चे को नहीं संभाल पाऊँगी, आप संभाल लीजिए प्लीज़। और उसके भैया उसके घर वाले भी दबाव देने लगे कि नहीं आप ही संभाल लेंगे तो क्या होगा, अगर इसको जॉब करने में दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप ही की पत्नी है ना। तो मैं सारा सोच के कि चलो हमारी पत्नी है, इसको दिक्कत ना हो, तो मैं अपना जॉब छोड़ दिया। उसके बाद कहने लगी कि सर हम विदेश जाऊँगी। तो इस पर हम पहले मना किए कि नहीं यार अभी छोटा बच्चा है, विदेश हम नहीं जाने देंगे। तो उसके फिर भैया घर वाले कहे, उसके हमारा साड़ू भी कहा कि नहीं वो जाएगी तो तुम्हारे ही बच्चे को के लिए न जा रही है, पढ़ेगा लिखेगा फ्यूचर में। तो मैं दबाव में आके ही सारा कुछ किया, पासपोर्ट बनवाया, फिर वो कंपनी से विदेश चली गई। सर जहाँ तक मुझे जानकारी में है इनका मामला, ये अपनी पत्नी को B.Ed कराए लाखों रुपया लगा के, उसके बाद से उसी के कहने पे उसको जॉब भी लगवाया दिल्ली में, और वो अपने झांसे में लेकर इनसे ज़बरदस्ती पासपोर्ट बनवा के विदेश चली गई। पिछले 1.5 सालों से वो विदेश में है। और पूरे देश में ज्योति मौर्य का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। कुशीनगर में कुछ ऐसा ही मार्मिक मामला सामने आया है, जहां पर पति ने अपनी दिव्यांग पत्नी को पैसा खर्च करके पढ़ाया लिखाया और पहले नोएडा और फिर नौकरी करने के लिए विदेश भेजा। लेकिन विदेश गई पत्नी ने वहां पहुंचने के बाद रंग बदल लिया। उसने न केवल अपने पति को छोड़ने के लिए तलाक का नोटिस भेजा, साथ ही उसने 3 साल के मासूम बच्चे से भी मुंह मोड़ लिया। कुशीनगर के रहने वाले लवकुश सिंह का विवाह 2018 में अंगिरा सिंह के साथ हुआ था। बता दें कि विवाह के बाद अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए पहले B.Ed कराया और फिर नोएडा में ले जाकर के अच्छी जॉब भी दिलाई। लेकिन अंगिरा सिंह को अपने पति का प्रेम और समर्पण रास नहीं आया। ये नहीं हम भी जॉब करेंगे, तो जॉब भी लगवा दिए। फिर एक साथ हम लोग दोनों लोग एक साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद कोरोना काल लग गया तो दोनों लोगों को जॉब छूट गया। उसके बाद दोनों लोग, उसके 1 महीने बाद मेरा लड़का हो गया वहीं पे ESI में लड़का हुआ। उसके बाद डिस्चार्ज हुए हम लोग, फिर घर आए 6 महीने की लीव लेके। फिर हम उसके पहले चले गए जॉब करने दिल्ली पे, वो अपने मायके रहती थी। तो 17 या 18 अक्टूबर को नोएडा गई तो कह रही सर हम अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं विकलांग हूँ, बच्चे को नहीं संभाल पाऊँगी, आप संभाल लीजिए प्लीज़। और उसके भैया उसके घर वाले भी दबाव देने लगे कि नहीं आप ही संभाल लेंगे तो क्या होगा, अगर इसको जॉब करने में दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप ही की पत्नी है ना। तो मैं सारा सोच के कि चलो हमारी पत्नी है, इसको दिक्कत ना हो, तो मैं अपना जॉब छोड़ दिया। उसके बाद कहने लगी कि सर हम विदेश जाऊँगी। तो इस पर हम पहले मना किए कि नहीं यार अभी छोटा बच्चा है, विदेश हम नहीं जाने देंगे। तो उसके फिर भैया घर वाले कहे, उसके हमारा साड़ू भी कहा कि नहीं वो जाएगी तो तुम्हारे ही बच्चे को के लिए न जा रही है, पढ़ेगा लिखेगा फ्यूचर में। तो मैं दबाव में आके ही सारा कुछ किया, पासपोर्ट बनवाया, फिर वो कंपनी से विदेश चली गई। सर जहाँ तक मुझे जानकारी में है इनका मामला, ये अपनी पत्नी को B.Ed कराए लाखों रुपया लगा के, उसके बाद से उसी के कहने पे उसको जॉब भी लगवाया दिल्ली में, और वो अपने झांसे में लेकर इनसे ज़बरदस्ती पासपोर्ट बनवा के विदेश चली गई। पिछले 1.5 सालों से वो विदेश में है। और बीच में बता रहे थे कि कभी बात हो रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बात नहीं हो रही है 5-6 या 1 साल से। और बीच में आई भी है तो ना बच्चे से मिली है और ना अपने पति से मिली है, और कोर्ट में तलाकनामा का अर्जी दाखिल करके पुनः विदेश चली गई है। जबकि ये आज के युवाओं के लिए बहुत ही धर्म संकट की घड़ी है, और इनके लिए एक विषम परिस्थिति है। एक छोटे से बच्चे को पिछले 3 वर्षों से ये माँ और बाप दोनों का रोल अदा कर रहे हैं, और बड़ी भयावह स्थिति। इसके साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।